साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने के प्रतिफलों का सहिताकरण या कोडिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विकास के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे शारीरिक गत्यात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, साक्षरता और भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, आत्मिक और नैतिक विकास, कला और सौंदर्यभूति विकास, जो परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये विकासात्मक पहलू बच्चे को जीवन की जटिल स्थितियों से निपटने में सक्षम बनाते हैं। इन सभी क्षेत्रों को FLN की रूपरेखा में 3 लक्ष्यों में समाविष्ट कर दिया गया है, जो इस प्रकार है। विकासात्मक लक्ष्य 1, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना। इस लक्ष्य के अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, सफाई, सुरक्षा जैसे अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श की जानकारी, शारीरिक और गत्यात्मक विकास जिसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट और लार्ज मोटर डेवलपमेंट आता है, और सामाजिक और भावनात्मक विकास यानी कि सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इसके अंतर्गत आता है। लक्ष्य 2 की तरफ चलें, बच्चों का प्रभावशाली संप्रेषक बनना। इसमें बोलना और सुनना, समझ के साथ पढ़ना और उद्देश्य के साथ लिखना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। अगर हम लक्ष्य 3 की तरफ बढ़ें, बच्चों द्वारा सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करना और अपने आसपास के वातावरण से जुड़ना। इस लक्ष्य के अंतर्गत इंद्रिय विकास, संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि मिलान करना, विभेदीकरण करना, क्रम से लगाना, ये सारी इसके अंतर्गत आता है। और इसके अलावा अपने वातावरण से जुड़ना, जैसे कि प्राकृतिक वातावरण, हमारे आसपास के फूल, पौधे, पत्ती, जानवरों के बारे में जानकारी, भौतिक वातावरण जैसे कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, दिन रात के बारे में जानकारी, और सामाजिक वातावरण जिसमें कि हमारा जो माता पिता हैं, जो भाई बहन हैं, जो मित्र हैं, उनके साथ संबंध और समाज के साथ संबंधों के बारे में जानकारी आती है। और इसके अलावा गणितीय सोच या गणित का जो पूरा विकास है वो लक्ष्य 3 के अंतर्गत आता है। और ये जो तीनों लक्ष्य हैं, ये बच्चे के समग्र विकास इन तीनों लक्ष्यों द्वारा होता है। तो अगर हम आगे चलें तो हम जानते हैं कि तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के लिए दक्षताएं निर्धारित की गई हैं FLN फ्रेमवर्क में, और फिर सीखने के प्रतिफल भी दर्शाए गए हैं। आइए हम समझें कि दक्षता आधारित शिक्षा क्या है। दक्षता ज्ञान, कौशल और मूल्यों को जब हम एक उसमें समाहित करते हैं तो हम उसको दक्षता कहते हैं। और जब हम एक ऐसी गतिविधि बनाते हैं जिसमें हम ये माप सकते हैं या ये अवलोकन कर सकते हैं कि क्या बच्चे को ये ज्ञान, कौशल और मूल्य आए हैं या नहीं हैं, तो हम उसको सीखने के प्रतिफल या लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। एक उदाहरण से समझें कि हम बच्चे को रंगों का ज्ञान बचपन से देते हैं। जैसे कि हम कोई भी सब्ज़ी होती है तो हम बच्चे को बताते हैं कि टमाटर लाल रंग का है, शिमला मिर्च हरे रंग की है, आलू भूरे रंग का है। और इसी तरह से फलों के बारे में कि सेब लाल रंग का है, केला पीले रंग का है, जानवर जो है ये कुत्ता काले रंग का है, ये गाय भूरे रंग की है। तो इस तरह से हम बहुत बार रंगों का ज्ञान अपने दैनिक जीवन में बच्चे को देते रहते हैं। और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे बच्चों को रंगों की पहचान करना आया है या नहीं है। तो मैं एक गतिविधि बनाती हूँ जिसमें मैं बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स या बहुत तरह की चीज़ें बच्चे को देती हूँ और कहती हूँ कि उसको वो रंगों के अनुसार लगाए। तो जब बच्चा लाल रंग की चीज़ें छांट के अलग लगाता है, नीले रंग की चीज़ें अलग लगाता है, और मैं देख सकती हूँ कि बच्चा फ़र्क कर पा रहा है, तो मैं उसको सीखने के प्रतिफल कहती हूँ। और जब हम इस तरह की गतिविधि हम जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जब बच्चा जो दिए गए वस्तुएं हैं उनको जब अलग अलग रंगों के आधार पर लगा रहा है, तो जो कौशल है वो बच्चा पहले पहचान कर रहा है, फिर उसका वर्गीकरण कर रहा है। और मैं जानती हूँ कि वह ज्ञान
कि ये रंगों में फ़र्क है, उसके ज्ञान भी दर्शा रहा है और उसमें मूल्य भी शामिल हैं। तो ज्ञान, कौशल और मूल्यों को जब हम समाविष्ट करते हैं तो दक्षता कहलाई जाती है, जो जेनेरिक है। और जब हम उसको मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल बनाते हैं, अवलोकनीय और मापने योग्य बनाते हैं, तो वो सीखने के प्रतिफल हैं। और दक्षता आधारित शिक्षा का जो अंतिम जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चे जो भी उन्होंने सीखा है उसको अपने वास्तविक जीवन में उस ज्ञान का हस्तांतरण कर पाएँ। तो अगर बच्चों ने रंगों को सीख लिया तो फिर वो जब अपने खिलौने खरीदते हैं तो बच्चे बताते हैं मुझे लाल रंग की गाड़ी चाहिए, या मुझे हरे रंग की गुड़िया चाहिए, या मैं अगर मैंने टी शर्ट पहनी है तो काली स्कर्ट पहनूंगा या ब्लू जीन्स पहनूंगा। तो बच्चे जो भी उन्होंने सीखा है उसको अपने दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। ये जो भी FLN के फ्रेमवर्क में जो भी दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल हैं, ये NCERT द्वारा विकसित 2 दस्तावेज पूर्व प्राथमिक पाठ्यचर्या और सीखने के प्रतिफल में से लिए गए हैं। आइए लक्ष्य 1 की दक्षताएं स्वास्थ्य और खुशहाली को समझें। स्वयं के प्रति जागरूकता, बच्चा अपने बारे में जानता है। स्वयं के प्रति सकारात्मक अवधारणा का विकास, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जब कोई भी कार्य करे तो उसको सराहा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए। आत्मनियमन या सेल्फ रेगुलेशन, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के तारीख में हम देखते हैं कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। हमारे पास टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों को और बड़ों को भी ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे अब हमको इस चीज़ पे फोकस करना है। जब हम काम कर रहे हैं तो हम सारे डिस्ट्रैक्शंस को अलग रखें। और सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो योग है, जो हमारी सांस क्रियाएं हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार या प्रो सोशल बिहेवियर, जैसे कि दूसरों की मदद करना, दूसरों के प्रति एक सेंसिटिव एटीट्यूड रखना, ये प्रो सोशल बिहेवियर है। हेल्पिंग, केयरिंग, शेयरिंग, तो ये सब बच्चे को शुरू से बच्चे को ऐसे एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत है जहाँ बच्चा ये सब सीख सके। निर्णय लेना और समस्या समाधान, ये छोटी छोटी समस्याएं कि अगर हम एक प्यासा कौवे की कहानी सुना रहे हैं तो अगर प्यासा कौवा वो जो स्ट्रॉ नहीं होता या कंकड़ नहीं होते तो वो कैसे पानी पीता। तो छोटी छोटी समस्याएं जो बच्चे के चारों तरफ हैं, उस तरह का कहानी के बाद कैसे कोई समस्या का समाधान करेगा, ये बच्चों को सीखना रहता है। उसके बाद अच्छी आदतों का विकास, साफ सफाई, स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता, ये सारी आदतें हम इस तरह के बच्चे को अनुभव देते हैं कि जिससे बच्चा ये सारी चीज़ों को सीखे। उसके अलावा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास और आँख हाथों का समन्वयन, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के द्वारा बच्चे लिखना सीखते हैं। तो बहुत सारे गतिविधि जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोतियाँ पिरोना, इस तरह की गतिविधियाँ देते हैं जिससे कि सूक्ष्म तंत्रों का विकास हो सके। और स्थूल गत्यात्मक कौशलों का विकास जैसे कि भागना, दौड़ना, इस तरह की गतिविधि जो लार्ज मसल डेवलपमेंट में काम आए, और अल्टीमेटली व्यक्तिगत और टीम खेलों में भागीदारी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे फिर बड़े बड़े जो टीम के साथ है, बहुत सारे बच्चों के साथ खेलना सीख लेते हैं। ऐसे लक्ष्य 2 की दक्षताएं की देखें, इसमें सुनना और बोलना, ध्यान देने की अवधि और सुनना, रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति और वार्तालाप, भाषा और सृजनात्मक चिंतन, शब्द भंडार या शब्द सामर्थ्य, बातचीत के नियम और तौर तरीके, और भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग। तो ये सारी दक्षताएं जो हैं वो लक्ष्य 2 की मौखिक भाषा का विकास के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह से समझ के साथ पढ़ना, पुस्तकों से लगाव से लेकर आनंद और विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र पठन। तो जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पुस्तकें नहीं देखी होती हैं, तो वहाँ से लेकर जब बच्चा पढ़ने में उसको जब आनंद आने लगे। और इसी तरह से लक्ष्य 2 के तीसरे
उद्देश्य के साथ लिखना, जो प्रारंभिक साक्षरता कौशल से शुरू होकर कक्षा की गतिविधियों में या घर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से लिखने लगता है। इसी तरह से अगर हम लक्ष्य 3 की दक्षताएं देखें, संज्ञानात्मक कौशल, परिवेश से संबंधित अवधारणाएं जो हमने अभी समझा, अवधारणाओं का निर्माण, संख्या बोध, संख्या संचालन, मापन, आकार, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, कैलेंडर गतिविधि और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। तो ये सारे जो लक्ष्य हैं ये समग्र विकास के लिए ज़रूरी हैं। तो अब हम देखें कि कोडिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम किस तरह से दिखता है FLN के फ्रेमवर्क में। लक्ष्य 1 को एक कोड दिया है HW, जो है जिसका मतलब है हेल्थ एंड वेलबींग। लक्ष्य 2 को कोड दिया है EC, जिसका मतलब है इफेक्टिव कम्युनिकेटर। और लक्ष्य 3 को कोड दिया गया है IL, जिसका मतलब है इन्वॉल्व्ड लर्नर्स। और हर जो ये तीनों लक्ष्य हैं उनको 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। स्तर 1 है प्री स्कूल 1, स्तर 2 है प्री स्कूल 2, स्तर 3 है बाल वाटिका, स्तर 4 है कक्षा 1, स्तर 5 है कक्षा 2 और स्तर 6 है कक्षा 3। तो इस तरह से जो FLN फ्रेमवर्क है वो 3 साल का ECC और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और कक्षा 1, 2 और 3 6 स्तरों को कवर करता है। और अगर हम देखें तो जो लक्ष्य 1 है हेल्थ एंड वेलबींग या अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, ये एक ओवरआर्चिंग गोल है या ओवरआर्चिंग लक्ष्य है। और इसका जो भी हमने कहा कि पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सब जो चीज़ें हैं वो जब बच्चा कक्षा 1 में जाएगा तो बाकी विषय जैसे कि गणित, हिंदी, अंग्रेज़ी, उन सब में समाहित कर दिया जाएगा। तो ये जो लक्ष्य है ये सारे सब्जेक्ट में समाहित हो जाएगा, सारे विषयों में। अब हम लक्ष्य 2 को देखें तो कक्षा 1 के बाद ये पहली भाषा और द्वितीय भाषा, राज्यों की भाषा के ऊपर जो भी उनकी पहली और द्वितीय भाषा है उसके अनुसार कक्षा 1 के बाद ये लक्ष्य 2 जो है वो पहली और दूसरी भाषा बन जाएगा। और इसी तरह से लक्ष्य 3 जो है वो गणित और कक्षा 3, 4 और 5 में पर्यावरण अध्ययन और बाद में जाके विज्ञान और सामाजिक अध्ययन बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि तीनों लक्ष्यों को 6 स्तरों में बांटा गया है और तीनों लक्ष्यों को कोड दिए गए हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि 3 जो विकासात्मक लक्ष्य हैं उनको एक कोड दिया गया है और सारे तीनों विकासात्मक लक्ष्य हैं उनको 6 स्तरों में बांटा गया है। और इसी तरह से जो भी सीखने के प्रतिफल हैं उनको भी कोड दिया गया है। तो जो पहला लक्ष्य है हेल्थ एंड वेलबींग या अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, उसके 6 स्तर हैं और लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल 1.1 से 1.12 हैं। इसी तरह से प्रभावशाली संप्रेषक या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर के 6 स्तर हैं और पहली भाषा के लिए 1.1 से 1.09 और दूसरी भाषा के लिए 1.1 से 1.15 कोड दिए गए हैं। और इसी तरह से तीसरा लक्ष्य इन्वॉल्व लर्नर्स के 6 स्तर हैं और 1.1 से 1.28 तक इनको कोड दिए गए हैं। तो आइए समझें कि FLN की जो रूपरेखा है उसमें ये लक्ष्य किस तरह से दिखते हैं। तो ये दक्षता FLN की रूपरेखा में नहीं है, पर यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। तो स्वयं के प्रति आत्म जागरूकता प्रदर्शित करता है, ये एक दक्षता है। तो प्री स्कूल 1 में अपने बारे में कुछ शारीरिक विशेषताएं बताना शुरू करता है। प्री स्कूल 2 में शारीरिक विशेषताओं के अनुसार स्वयं का वर्णन करता है। बाल वाटिका में अपना और दूसरों का शारीरिक विशेषताओं, जेंडर, रुचियों, पसंद नापसंद के अनुसार वर्णन करता है। कक्षा 1 में शरीर के विभिन्न अंगों को पहचानता है और शरीर की गतियों का प्रयोग करता है। कक्षा 2 में सही मुद्रा बनाए रखता है तथा खेलों में विविध शारीरिक गतियों का प्रयोग करता है। और कक्षा 3 में स्थूल गत्यात्मक कौशलों को सुदृढ़ और बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों में भाग लेता है। इसी तरह से हम लक्ष्य 2 की तरफ देखें, ध्वन्यात्मक जागरूकता प्रदर्शित करता है और तुकबंदी, तुक के शब्द बनाता है। प्री स्कूल 1 में
अपनी भाषा में कविता या गानों के शब्द पंक्ति गाता गुनगुनाता है। प्री स्कूल 2 में कुछ तुक वाले शब्दों को पहचानता है, जैसे कि माली, ताली, काला, जाला। बाल वाटिका में निरर्थक तुक वाले शब्द बनाता है और आनंद लेता है, जैसे कि मैंने कहा कि बंदर, और बंदर का तुक बिलाओ तो बच्चा अंदर कहता है या बच्चा कंदर कह सकता है। तो हम जानते हैं कि कंदर का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन शुरू में हम इस तरह से जो बच्चा निरर्थक तुक वाले शब्द बनाता है उसको भी हम मान लेते हैं, लेकिन बाद में जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर हम बच्चे से अर्थपूर्ण तुकबंदी के शब्द ही अपेक्षा करते हैं कि वह बनाए। और कक्षा 1 में उपलब्ध पाठ के आधार पर तुक वाले शब्द बनाता है। कक्षा 2 में चुने हुए शब्दों के तुक बनाकर जोड़े कर लिखता है। कक्षा 3 में छोटे वाक्य लिखने के लिए तुक वाले शब्दों का प्रयोग करता है। इसी तरह से हम लक्ष्य 3 को समझें तो दिए गए चित्रों और वस्तुओं की तुलना और वर्गीकरण करता है। एक अवलोकनीय गुण के आधार पर 2 वस्तुओं की तुलना करता है, उदाहरण के लिए लंबाई, भार या आकार। प्री स्कूल 2 में 2 कारकों के आधार पर वस्तुओं की तुलना और वर्गीकरण करता है, जैसे आकृति और रंग, आकार आदि, और आकार दर्शाने वाले शब्दों जैसे बड़ा, छोटा, लंबा का इस्तेमाल करता है। इसी तरह से बाल वाटिका में 3 कारकों के आधार पर वस्तुओं की तुलना और वर्गीकरण करता है, जैसे आकृति, रंग और आकार आदि। कक्षा 1 में अनेक कारकों के आधार पर वस्तुओं, चित्रों की तुलना या वर्गीकरण करता है और स्थिति की समझ प्रदर्शित करता है। कक्षा 2 में अनेक कारकों के आधार पर वस्तुओं या चित्रों की तुलना या वर्गीकरण करता है और उनके गुणों के आधार पर उनका वर्णन करता है। और कक्षा 3 में विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं, चित्रों की तुलना और वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त गुणों का वर्णन करता है। आप देख रहे हैं कि ये जो जितने भी सीखने के प्रतिफल हैं उनको एक कोड दिया गया है, जैसे HW 1.1, ECL 1.4B। तो इन कोड का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आसान पहचान और चिन्हित करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन ये पदानुक्रमित या हायरार्किकल नहीं है। शिक्षक अपने हिसाब से इन प्रतिफलों को कैसे भी कक्षा में इसको प्लान कर सकते हैं। और हम ये समझें कि क्यों हमने हर दक्षता को एक सीखने के प्रतिफल से क्यों नहीं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, क्योंकि हमने पहले भी समझा ये बात कि जो दक्षता होती है वो कई सारे जो गतिविधियां हैं उनके द्वारा, जैसे कि अगर हम ये कहें कि शब्द भंडार का निर्माण, तो हम ये समझते हैं कि जब बच्चा गणित सीखता है तब भी वो नए शब्द सीखता है, जब वो भाषा सीखता है तो भी सीखता है, जब वो खेल कूद में व्यस्त रहता है तब भी वो नई शब्दावली सीखता है। तो बहुत सारे अनुभव जो होते हैं वो एक दक्षता का निर्माण करने के लिए होते हैं, और एक दक्षता के एक से कई ज़्यादा सीखने के प्रतिफल हो सकते हैं। तो ये जो दक्षता है ये FLN के फ्रेमवर्क में नहीं दी है, यहाँ पे सिर्फ समझाने के उद्देश्य से इसको रखा गया है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे बच्चे से अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। तो हमने जाना कि ये जो सीखने के प्रतिफल हैं ये प्रोग्रेसिव हैं। तो साथियों, हमने सीखने के प्रतिफलों का संहिताकरण या कोडिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम को विस्तार से समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।